नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड भारत का भूगोल में आज करेंगे। पहला जो आज की पहला लेक्चर है भारत का भूगोल, इसमें हम लोग सामान्य परिचय के बारे में जानकारी करेंगे। पहला पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। भारत भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी कि जो आपका अक्षांश है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, जो 8 डिग्री है ये कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, जो अक्षांशी देश की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यह 57 डिग्री 25 मिनट ये इसका देशांतरी विस्तार है भारत का, क्योंकि पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये भारत का जो विस्तार है वो उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की आकृति की बात करें तो भारत की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है, या इसे चतुष्कोणीय भी कह सकते हैं। भारत पृथ्वी के भूमंडल के लगभग जो है 0.57%, ये पृथ्वी के भूमंडल का है, भूमंडल का पूरे यानी कि जल थल सब लेकर। लेकिन जो स्थल मंडल का वो लगभग भारत जो है वो 2.4% क्षेत्रफल रखता है भारत अपने पास। जैसे ही जो भारत है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के उपरांत भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल देश से भारत सबसे बड़ा 7वां देश है। अगला है भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है भाई। अब ये पहले स्थान में भी आने वाला भाई। ठीक है, भारत चीन को छाड़ चुका है जनसंख्या में। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ध्यान देना भाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, इसके तटीय भाग की लंबाई यानी कि कुल तट रेखा जो है 7516.6 किलोमीटर है। अगर हम यहीं पर मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है। ये जो 7516 है ये द्वीपों सहित है। ठीक है, अगर हम मुख्य तट की बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है। अब यहाँ पर मैं अगर कुल तट रेखा की बात किया जाए, यानी कि तट रेखा सॉरी कुल तट रेखा आपको 7516 है, लेकिन मुख्य जो आपकी भूमि की तटीय रेखा 6100। अगर मैं पूरी सीमा की बात करो स्थल और ये तटीय रेखा दोनों को मिला के तो इनको जोड़ दोगे क्या है, ये 15,200 में जोड़ दोगे आप 7500 कितने 7516 ये मुन्ना आ जाएगा 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी टोटल। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित भारत के कुल 8 राज्य हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम स्थित है। कहां पर, कर्क रेखा ये है विषुवत रेखा हो जाएगी। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये है कर्क रेखा। तो भारत लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है भारत का जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु ये पूर्वी बिंदु हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी। पूर्वी बिंदु ये कहा है कि बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसका मतलब सबसे पूरब में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुजरात में है, कौन सा, गुहार मोती जो है वो गुजरात में स्थित है, सबसे पश्चिमी बिंदु। वैसे जो सबसे उत्तरी में है वो है लद्दाख में इंदिरा कौल, क्या है, इंदिरा कौल है, जो कि कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, क्या भाई, इंदिरा पॉइंट है, ये यहाँ पर है अंडमान निकोबार, क्या है, अंडमान निकोबार है, जिसको ये ग्रेट निकोबार में कहा स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, दिया है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम जो है वो पिगमिलियन पॉइंट था। ठीक है, अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात करें इस यानी कि मुख्य भूमि पर, यानी भूमि द्वीप ना लेकर हम भूमि पर, यहाँ पर है कन्याकुमारी, तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु है, यहाँ पर लिखा कन्याकुमारी। तो मुख्य भूमि पर जो दक्षिणी बिंदु वो कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो है पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। क्या है, इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में भैया। पुडुचेरी जो है यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इसका विस्तार जो है वो 3 राज्यों में है। इसके अंतर्गत जो है पुडुचेरी है, यनम है, कराईकल है और माहे आते हैं। जो माहे है वो केरल की सीमा पर, जो माहे भैया वो क्या है,
ये केरल है, इधर इधर है ये केरल भैया, इधर तमिलनाडु है, इधर है आपका आंध्र प्रदेश, ये इसके आगे है आंध्र प्रदेश। देखना केरल इधर है आपका मालाबार तट है, इधर है आपका कोरोमंडल तट है तमिलनाडु साइड, यहाँ पर आंध्र तट हो जाएगा। ठीक है, तो जो माहे स्थित है यहाँ पर, माहे है, माहे कहाँ पर, केरल में स्थित है। अगर हम यनम की बात करें, ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में, है ना। और पुडुचेरी और जो कराईकल है ये स्थित है आपका तमिलनाडु में, है ना। लेकिन मुख्य रूप से जो है पुडुचेरी आपका तमिलनाडु में, तो यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पर है ना, मुख्य रूप से जो पुडुचेरी है। ठीक है, चलिए सॉरी। अगला जो पॉइंट है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया। जो भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यह जो समय है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। देखो देशांतर भाई, एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट हो जाएगा, इसलिए 15 देशांतर बराबर होता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। ठीक, 15 देशांतर को घंटा व्रत भी कहा जाता है। हमारा जो समय है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है, आगे। देखो ग्रीनविच समय से जो भाई पूरब में होंगे वो आगे होंगे, जो पश्चिम में होंगे वो पीछे होंगे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। अगला है पॉइंट है, भारतीय मानक समय समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी कि 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी अपना प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। देखो सभी को 11 नवंबर को, 11 नवंबर को कहाँ पहुंचना है, प्रयागराज में। ठीक है, लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 के पास महान धरना प्रदर्शन है भाई। 11 नवंबर को आप लोग सभी लोग जरूर से जरूर प्रयागराज पहुंचे। ठीक है, चलिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा उत्तर के यानी उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर क्या है, नैनी से होकर गुजरती है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे, यानी कि देखो यहाँ पर है गुजरात है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो लगभग बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण लगभग 2 घंटे का अंतर है ना, 2 घंटे का लगभग जो भारत है वो लगभग 29 देशांतर में स्थित है, 29 देशांतर में लगभग स्थित है। भैया आपको पता है कि 29 यानी कि 30 देशांतर लगभग क्या 2 घंटे हो गया, क्योंकि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। क्यों, क्योंकि अच्छा किसके कारण, देशांतर के कारण, ना कि अक्षांश के कारण। किसके कारण, देशांतर के कारण। भारत के साथ पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के 7 बहन राज्यों के नाम से जानते हैं, यानी कि 7 सिस्टर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं, मिजोरम उसके अंतर्गत आता है, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। गुजरात राज्य के सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा, यानी कि जो गुजरात है वो भारत में भैया, गुजरात राज्य जो है वो उसकी सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, 9 राज्य केवल तट भाई 9 राज्य हैं टोटल तट रेखा से संबंधित है। राज्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान देना भाई। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश सहित लेते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सहित लेते हैं, तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। लेकिन अगर हम राज्य को लेते हैं तो पहले नंबर पर गुजरात आता है, ये पॉइंट देखना भाई। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, लक्षद्वीप है और गोवा। देखो राज्यों की जो सबसे कम तट रेखा है, राज्यों की बात कर रहा हूँ, वो है आपकी किसकी है, गोवा की है, 101 किलोमीटर लगभग। अगर हम उसकी बात कर ले भाई द्वीपों सहित, यानी कि यूटी की सहित बात कर ले, सबसे कम है आपको दमन और दीव, यानी कि दादर नगर हवेली, दमन और दीव की है। अगला पॉइंट है, भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। जो भारत की भी सीमाएं है वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से भारत की स्थलीय सीमा है, वो स्थल 7 देशों से लगती है। वो कौन कौन है, वो कितनी लगती है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और उत्तर पूर्व में भूटान हो जाएगा तथा पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार से मिलती है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा प्रदान की गई है। ठीक है, जो त्रिपुरा है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है जो त्रिपुरा है। अगला पॉइंट है,
भारत के 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र से लगती है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी है। कितना? 15,106 किलोमीटर। भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। जो कितनी बार ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, 4,096.7 किलोमीटर ये बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं। अब बांग्लादेश से कौन कौन राज्य लगते हैं, किन देशों से भैया, इनके बारे में डिटेल से यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं भाई। बांग्लादेश से कुल लंबाई कितनी है? 4,096.7 किलोमीटर है। असम इससे लगता है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। तो चीन की बात करें, देखो चीन जो है यहाँ पर 3917 दिया है। एक परीक्षा हमारी जो बुक है इसमें 3400 दिया है, 3488 दिया है, 3488 है। लेकिन जो ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें 3970 दिया है, क्योंकि परीक्षा हमारी में 3488 किलोमीटर दिया है। ये अंतर शायद इसमें टाइपिंग गलत हो गई, ठीक है। इसके अंतर्गत लद्दाख आता है भाई। लद्दाख है, उत्तराखंड भी टच करता है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है और उत्तर प्रदेश, यानी कि 5 राज्य इससे भी लगते हैं। 5 राज्य हैं और एक केंद्र, सॉरी 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल हम 5 बोल सकते हैं यूटी और राज्यों को लेकर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लगभग 3300 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर लगता है, लद्दाख लगता है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात सीमा साझा करता है इससे। नेपाल है, 1751 किलोमीटर है। बिहार है और अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश भी भैया है, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और पश्चिम बंगाल है। म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर है। नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्य। कितने हैं? 4 राज्य। भूटान से भी 4 राज्य लगते हैं, असम है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान से मात्र लद्दाख है जो सबसे कम सीमा लगती है, 106 किलोमीटर की। अगला है पॉइंट, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या संघ शासित प्रदेश, जो एक से अधिक भैया सीमा साझा करते हैं, ठीक। अगर हम लद्दाख की बात करें, जो लद्दाख है ये पाकिस्तान से भी लगता है और अफगानिस्तान से भी लगता है और चीन से भी लगता है। तो मिजोरम जो है, मिजोरम है, ये बांग्लादेश से भी लगता है और म्यांमार से लगता है। असम है, ये भी बांग्लादेश से लगता है और भूटान से लगता है। और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो चीन से लगता है, इसके बाद म्यांमार से लगता है, इसके बाद ये भूटान से भी सीमा इसकी लगती है। उत्तराखंड है, चीन और नेपाल हो जाएगा, उत्तराखंड हो गया। पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो बांग्लादेश से लगता है, नेपाल से लगता है और भूटान से लगता है। सिक्किम, सिक्किम जो है वह नेपाल, चीन और भूटान से सीमा साझा करता है। सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान। अगला पॉइंट है, भारत के कुल 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से लगती है। कितने भाई? 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। बाकी 16 राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। अगला है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान की सीमा भारत के जल एवं स्थल दोनों सीमा से लगती है भाई। जो बांग्लादेश है, म्यांमार भी है और पाकिस्तान है, ये जल थल दोनों से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान और भारत के मध्य स्थित सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के मध्य स्थित सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, यानी कि अध्यारोपित की गई है अंग्रेजों के द्वारा ये। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर दिया गया है भारत के समुद्री सीमा के से संबंध देश भाई। समुद्री सीमा से संबंध देश की बात हो रही है, किससे? समुद्री सीमा से। मालदीव भी है, मालदीव पर म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और पाकिस्तान। देखो ये समुद्री सीमा से संबंध है, ये बात ध्यान देना। किसी समुद्री सीमा से 1 2 3 4 5 6 7 7 देश लगते हैं समुद्री सीमा से भी, और 7 देश स्थल से भी लगते हैं। 7 देश स्थल से, इसमें से थाईलैंड स्थल से नहीं लगता है, ना श्रीलंका लगता है, ना इंडोनेशिया लगता है, ना मालदीव। ये चारों ये चारों जो है ना, ये लगते हैं आपके समुद्री सीमा से तो लगते हैं, लेकिन स्थल से नहीं लगते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश के बारे में दिया गया है। देखो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जो शामिल देश है वे पाकिस्तान है। कौन सा भाई?
भारत भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल और भूटान है। ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है जिसका निर्धारण वर्ष 1947 में सर सीजे रेडक्लिफ ने किया था। अगला पॉइंट है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा भी। भारत और अफगानिस्तान में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, क्योंकि सबसे कम रेखा जो सर्व करता है 106 किलोमीटर की, जो कि लद्दाख से सीमा लगती है। इसका निर्धारण 1896 में सर डूरंड द्वारा किया गया था। भारत एवं चीन के बीच की सीमा को मैक मोहन रेखा, क्या कहते हैं भाई? मैक मोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1914 में शिमला में सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। देखो कितनी बार प्रश्न ये आया हुआ है। अगला पॉइंट है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती, जो पटकाई की पहाड़ियां हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। भारत एवं नेपाल के मध्य काली नदी से, जो भाई भारत है और नेपाल के मध्य, अगर ये पूछा जाए कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी भी? काली नदी सीमा बनाती है। श्रीलंका पाक जलदम्बु मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूमि से पृथक होता है, जो यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य ये श्रीलंका है, आंच की बूंदों की जैसे ये अभ्यारत है, यहाँ पर पाक जलदम्बु मध्य है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील की दूरी पर। हाँ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मान लो है, ये भारत है, इधर ये है आपका, इधर क्या है? समुद्र है, ये है इधर भारत के स्थल। तो पहले बात तो ऐसे एक रेखा, यानी कि ऐसी रेखा खींची गई है, इसको मिलाते हुए ये है आपकी आधार रेखा। क्या है इसको समझना? आधार रेखा है। अगर हम भारत की, देखो यहाँ दिया है ना, प्रादेशिक जल सीमा है, ये 12 समुद्री मील तक है, यानी कि ये कितनी दूरी तक है? 12, ये मान लो यहाँ तक है, ये रेखा से यार ये 12 समुद्री मील है। यहाँ पर क्या है कि इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है, यानी कि जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील है, इस क्षेत्र पर भारत को भैया संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, उपयोग का संपूर्ण अधिकार है। फिर इसके आगे यानी आधार रेखा से लेकर 24 समुद्री मील तक, समझना इसको। ये आधार रेखा है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील, देखो अगर दिया है प्रादेशिक जल सीमा से आगे तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र मंडल कहते हैं। यानी कि ये जो है आपका, ये क्या है? संलग्न क्षेत्र मंडल है। क्या है? यानी ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये यहाँ से तक पूरा क्या है? भाई 12 तक तो क्या है आपका प्रादेशिक सीमा है। अब यानी कि यहाँ से आधार रेखा से लेकर 24 तक, उसको पूरा हम लोग बोलते हैं संलग्न। क्या है? संलग्न। ये संलग्न हो जाएगा अधि क्षेत्र मंडल। देखो जो संलग्न क्षेत्र मंडल है मुन्ना, यहाँ पर क्या है कि इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। फिर इसके आगे आप जाओगे तो क्या हो गया भाई? क्यों भग रहा है? अब इसके आगे जाओगे तो संलग्न क्षेत्र जो आगे 200 समुद्री मील तक की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यानी आधार रेखा से लेकर 200 समुद्री मील तक, कहां तक भैया? 200 समुद्री मील तक। यहाँ पर क्या, इसको क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जिसमें जो है ना भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली हुई है। कहां तक? आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। फिर इसके जो आगे है भाई 200 समुद्री मील तक उच्च सागर आता है। उच्च सागर में सभी देशों का भैया समान अधिकार है। आगे 200 समुद्री मील के आगे जो आता है महासागरों में उच्च सागर। क्या इतनी सी बात अगर समझ में आई हो तो भाई यस जरूर लिख देना। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के शीर्ष बड़े राज्य राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे छोटे राज्य जो है वो गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े संघ शासित प्रदेश में लद्दाख सबसे बड़ा है, इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर है, इसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार छोटे संघ शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है, इसके बाद चंडीगढ़ है, इसके बाद है पुडुचेरी। ठीक है, अब देखो ये दी गई है आपकी भाई संघ शासित प्रदेश है और इसका राजधानी। अब राजधानियों के बारे में आपको ही पढ़ना भाई, राजधानियों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में जो ये केंद्र के हैं और जो आपके राज्यों की राजधानियां हैं इनके बारे में चर्चा आपको कर लेनी है। हम कुछ और पॉइंट जानते हैं यहाँ पर, जो
भैया प्रमुख चैनल है और जल डमरू मध्य हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो जो अगर हम ग्रेट चैनल की बात करें भाई, इसकी ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल है, ये जो ग्रेट चैनल है ये इंदिरा पॉइंट यानी इंडोनेशिया यानी कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य भाई, भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य है ग्रेट चैनल। अब यहाँ पर अगर भारत ना हो तो यहाँ पर भाई इंदिरा पॉइंट हो सकता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हो सकता है, ध्यान देना भाई। जो ग्रेट चैनल है अगर भारत वहां पर नहीं है, इंडोनेशिया तो होगा ही होगा, है ना। अब भारत के स्थान पर यहाँ पर इंदिरा पॉइंट हो सकता है और अंडमान निकोबार यानी ग्रेट निकोबार भी हो सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम 10 चैनल की बात करें, 10 जो 10 चैनल है मुद्दा है वो, या लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। लघु कौन सा, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल है। अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात कर लें, यहाँ पर 9 डिग्री जो चैनल है ये है आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य। मिनिकॉय आगे, लेकिन आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में और डिटेल, ठीक है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात कर लें तो मालदीव और मिनिकॉय, ओके, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो है वो 8 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक। अब मन्नारी खाड़ी, जो मन्नारी खाड़ी भी है ये श्रीलंका है। यहाँ पर क्या यहाँ पाक जल डमरू मध्य भी है और पाक, उसे पाक स्टेट भी कहते हैं, और यहीं पर मन्नारी खाड़ी भी स्थित है। ये तो भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं, ठीक है। अब ये सभी दी गई है भैया भारत के राज्य और उनकी राजधानियां के बारे में, इसको चर्चा आपको ही करना है। अब जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिटेल से इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो इस पीडीएफ में जितना भी कोई जो मेंशन है, अगर कुछ अगर अलग से मेंशन नहीं है तो उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लूंगा। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।